स्वामी जी, शरीर छोड़ने के बाद जीव कहाँ जाता है? अपने स्वरूप में रहता है और कहीं कोई स्थान नहीं है। नाना मतों ने बड़ी बड़ी कल्पनाएं की हैं, वो सब कल्पना है। हर वस्तु अपने आप में रहती है। आत्मा सारे वासनाओं को छोड़ दिया, देह रहते रहते वो निष्काम हो गया, देह में ही मुक्त है। अब देह छूट जाए तो भी मुक्त है। इतनी ही व्याख्या कर सकते हो, उसके लिए कोई लोक नहीं है। जैसे आपने कहा कि नाना पंथों ने नाना प्रकार की व्याख्याएं कर रखी हैं, तो क्या आप उनके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि उन्होंने क्या क्या व्याख्याएं कर रखी अरे वो तो बहुत विस्तार है, वो कहाँ तक करोगे। हैं? मुझे थोड़ा शॉर्ट में बताएं। सबके अपने अपने लोक हैं। कृष्ण उपासकों के गोलोक हैं, राम उपासकों के साकेत लोक हैं, शिव उपासकों के शिव लोक हैं, इस्लामियों की जन्नत है, और सबके अपने अपने स्वर्ग हैं। लेकिन वो सब का अर्थ है असली स्वर्ग, असली मोक्ष अपने आप में लौट आना है। स्वामी जी, कबीर साहब को आप किस रूप में मानते हैं? कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, मानव मानते हैं, मानव रूप में मानते हैं। और सदगुरु महान संत, चमत्कारी नहीं मानते हैं। चमत्कार पारक सिद्धांत में कहीं नहीं माना जाता है। सब मनुष्य हैं। दुनिया के बड़े बड़े पुरुष जिनको लोग अवतार बना डाले और दूत बना डाले ईश्वर का, और कुछ सब मनुष्य हैं केवल। वो तो अलौकिकता मढ़ी जाती है अपना प्रचार बढ़ाने के लिए, और असत्य आता है इसलिए वो सत्य दब जाता है। और वास्तविकता ये है कि जितने महापुरुष हैं मनुष्य हैं, जितनी पुस्तकें हैं मानव की रचनाएं हैं, जितने संप्रदाय हैं मानव की चलाएं हैं। क्या कभी वेदों को भी पढ़ा है? हाँ, वेदों को पढ़ा, वेदों रहते हुए वेदों को पढ़ा। लेकिन यहाँ तो वेदों को पढ़ा, वेदों पर लिखा, वेद पर मेरी पुस्तक है, वेद क्या कहते हैं, तो वेद पहले से पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता। लेकिन स्वामी जी, हमने सुना है कि वेदों में परमात्मा को साकार माना है। ना, ये तो बहुत गलत है। वेदों को जानते ही नहीं है वो, तो वैसे कहेंगे। वेदों को ऐसा स्थूल परमात्मा कहीं कोई नहीं माना है वेदों में। वेद में कर्म कांड ज़्यादा है, प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके उनकी उपासना ज़्यादा है, और आध्यात्मिक चिंतन जगह जगह है। उसमें कोई स्थूल ईश्वर को कहीं नहीं माना गया है। देहधारी अवतार ये सब कहीं कुछ नहीं माना गया है। आइए अब जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। संत रामपाल दास जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये उनकी सोच गलत है। आर्य समाज स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। अभी आपने सुने आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। अब इस अभिलाष दास नास्तिक से किसी ने प्रश्न किया कि आप वेदों को मानते हो, वेदों को पढ़ते हो। ये कहता मैं वेदों को पढ़ता भी हूँ, मैंने वेदों के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, वेद क्या कहते हैं। और फिर इससे प्रश्न किया कि वेदों में परमात्मा साकार बताया है। ये कहता नहीं, जो ऐसा कहता उसने कोई ज्ञान नहीं है। वेदों में तो कर्म कांड को ही महत्व दिया है। फिर इससे प्रश्न किया कि ये खुद कहता है कि ऊपर कोई लोक नहीं है, कोई स्थान नहीं है, ये सब कल्पनाएं हैं, काल्पनिक बातें हैं, मिथ्या है। एक ध्यान रखने योग्य बात है कि एक तरफ तो ये अभिलाष दास जी कबीर परमेश्वर जी की वाणी को सत्य मानता है, दूसरी तरफ ये वेदों को भी सत्य मानता है, और फिर ये भी कहता है कि वेदों में कोई लोक नहीं है और परमात्मा साकार नहीं है। जो व्यक्ति ये कहता है कि वेदों में कोई ऊपर स्थान नहीं है जहां भगवान रहता है, और जो ये कहता है कि भगवान है ही नहीं और साकार निराकार का तो मतलब ही नहीं, वेदों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो उसने खाक पढ़ा वेदों को। वो जड़मती व्यक्ति है, भ्रमित कर रहा है अपने अनुयायियों को। वो बोले श्रद्धालु तो एक कोरा कागज होता है, उस पर जैसा लिख दिया जाए वो उसी को स्वीकार करते हैं। अब ये दास एक ऐसी मुहिम छेड़ रहा है कि जन साधारण को ये यथार्थ ज्ञान सदग्रंथों का रूबरू कर रहा है। फिर ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट की पहचान होगी जब दोनों साथ होंगे। अब तो अपनी अपनी सब कह रहे हैं और नाम वेदों और कबीर साहब का ले रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे बोला है, वेदों में ऐसे लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे लिखा है, और फिर अपना अज्ञान सिद्धांती समाज में प्रवेश कर रहे हैं।
अब हम अपने सदग्रंथों को आंखों देखकर इन नकलियों से बच जाएंगे। पुण्यात्माओं, कई श्रद्धालु कहते हैं कि रामपाल तो आलोचना करता है, निंदा करता है दूसरे संतों की। पुण्यात्माओं, ये आलोचना मत समझना, एक महापरोपकार कर रहा है ये दास आज। एक दिन वो दिन आएगा, ये पूरा मानव समाज इस दास के गुण गाएगा। आज भले ही आप अज्ञानतावश इन मूर्खों के बहकाए हुए कुछ भी बोल सकते हो, आने दो समय, कुछ ही समय की बात है, देखना। अब जैसे एक समय किसी व्यक्ति ने 500 और 1000 के नोट डुप्लीकेट छाप के जनता को ठगना प्रारंभ किया। सरकार को पता लगा, सरकार ने दोनों नोट, ओरिजिनल और डुप्लीकेट, दोनों आमने सामने रख कर टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से बताया कि ये डुप्लीकेट है, इसमें ये वस्तु नहीं, ये ऐसा डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल ये ऐसा है। दोनों की पहचान तभी हो सकती है जब दोनों आस पास हो, साथ साथ हो। तो दास क्या कर रहा है कि सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य और उन महापुरुषों के अपने अनुभव अमृत वचन, उन दोनों को टीवी के माध्यम से दिखा रहा है और इन नकलियों के अनुभव को आपके सामने दिखा रहा है। समाज अपने आप तभी तो समझेगा, दोनों आप साथ साथ होंगे। बस इतना सा काम करें। अब आपको वेदों में रूबरू कराते हैं कि वेद परमात्मा को साकार बताते हैं, नर आकार बताते हैं, और जिस लोक में परमात्मा रहते हैं उसको दिखाते हैं कि वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। और ध्रुव लोक माने प्रकाश में उस अमर लोक के तीसरे भाग में, यानी टॉप मोस्ट प्लेस पे विराजमान है। सतलोक की 3 डिवीजन है, 3 पोर्शन है उसके। सबसे ऊपर के पोर्शन में परमात्मा विराजमान है और अन्य 2 पोर्शनों में अन्य सृष्टि है। वहां की सृष्टि नाशवान नहीं है, वहां के मानव नर नारी कभी वृद्ध नहीं होते और उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, इसलिए उसको अविनाशी अजर अमर लोक कहा है। अब वेदों में रूबरू करते हैं कि वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। देखिएगा ये ऋग्वेद और मंडल नंबर 9 दिखाते हैं। आप ये छपा कहां से है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 यानी 86 का ये मंत्र नंबर 26 है। इसमें स्पष्ट किया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमानों माने भक्तों के लिए, साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ अपने विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने इस कबीर का शब्द, हम इसको कबीर बोलते हैं, वह को वह बोलते हैं हम अपनी भाषा में, इसलिए कबीर कहने लगे। इसको कबीर का इन्होंने ऐसे कर दिया अपसर्ग लगा के। यहां लिखना चाहिए था कबीर देव, यहां कबीर देव लिखना चाहिए था। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। अब यहां पर ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ये शंका का समाधान करना पड़ेगा कि इन्होंने कवि को सर्वज्ञ लिख दिया। प्रथम तो कोई भी कवि सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता।
अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, इसके ऊपर र लगा हुआ है और इसको संधि छेद करके यहां अपसर्ग लगाई जा सकते हैं। अगर यदि कहीं इस यजु शब्द भी लिखा हो तो वहां लिखना पड़ेगा यजुर्वेद ऐसे। इसके अंदर दिखाते हैं, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि सिद्धांत सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्र के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है। अब इसके 36 अध्याय पर आते हैं। ये है 36वां अध्याय, 6300 यानी 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द है, रचम वाचम परपदे मनो यचु परपदे, यजु परपदे। इस यजु का अर्थ स्वामी जी ने, महर्षि दयानंद जी ने यहां किया है। तो यजु का अर्थ बिल्कुल ठीक कर दिया, यजुर्वेद लिख दिया। यदि इसका अर्थ कर देता यहां पर तो ये अनर्थ हो जाता, क्योंकि यजुर्वेद के विषय में लिखा जा रहा है। भले ही यजु शब्द है तो लिखना पड़ा यजुर्वेद। ठीक इसी प्रकार जहां लिखा है कवि, क्योंकि महिमा कबीर लिखा है और महिमा परमात्मा की चल रही है, तो वहां लिखना पड़ेगा कबीर देव, कबीर साहब। देव माने परमेश्वर। ये देखिएगा, एक ये अथर्ववेद है, अथर्ववेद। और ये कहां से छपा है ये देखते हैं। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, पंडिता राकेश रानी। और ये छपा कहाँ? प्रधान कार्यालय वेद मंत्र महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली, इतना। और इसमें अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 का ये है चतुर्थ कांड, और अनुवाक नंबर 1 का ये है चतुर्थ कांड और प्रथमो अनुवाक। इसका मंत्र है, यहां देखिएगा 7वां मंत्र। इसमें 7वां मंत्र है ये वाला। इसमें क्या लिखा है? ये अथर्वण पितरम देवबंधु बृहस्पतम नमसाव च गच्छात तम विश्वेशाम जनीता यथा से कबीर देव न दबायत सवधावान। इसमें स्पष्ट लिखा है, इन्होंने देव माने परमेश्वर। स्पष्ट हो गया, देव माने परमेश्वर। और इन्होंने कबीर का क्या अर्थ कर दिया? कबीर का अर्थ कर दिया मेधावी, कर दिया डंगा। यहां लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर देव है। देव माने परमेश्वर और कबीर माने मेधावी के। या जैसे यजु शब्द को अगर यहां अर्थ कर देते तो लिखना चाहिए था यजुर्वेद, तो यहां भी लिखना चाहिए कबीर देव। हम उसको कबीर देव बोलने लगे, कबीर, कबीर देव। इसमें कबीर देव है। देखो, तवम मानस वह है विश्वेशाम पूरे संसार का, जनिता माने उत्पन्न करने वाला, यथा से माने वह है कबीर देव, वो कबीर देव है। न दभायत, वो काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव वाला है, वो बिल्कुल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। वही देव बंधु बृहस्पतिम पित्रम तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव, कहते वो सारे गुणों युक्त वो कबीर परमेश्वर है। तो यहाँ कबीर देव का अर्थ हो गया देव माने परमेश्वर, यहाँ कबीर माने, इसका साथ जोड़ लेते, कबीर देव लिख देते, दोनों का इकट्ठा ही कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान। अब ये प्रमाणित करने के लिए कि जहां वेदों में परमात्मा की महिमा कही जा रही है और वहां कबीर देव या कबीर या कवि ही लिखा हो, तो वहां मानना चाहिए कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा।
और जहां पर किसी काव्यकार की महिमा हो तो वहां कविकार अर्थ अपने आप वो कवि हो जाएगा, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अब फिर आते हैं हम ऋग्वेद, जिसमें परमात्मा को साकार सिद्ध करने जा रहे हैं। अब हमने यजुर्वेद रख दिया, अथर्ववेद भी रख दिया, अब ऋग्वेद फिर उठा लिया और इसके वही उपप्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छपा है और यहां से ये मुद्रित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में हम फिर आते हैं। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान भी वो साधक भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके रास्ते खोल देता है, आसान कर देता है, उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है। और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी कहते हैं परमात्मा ना कोई किसी को लाभ देता है, ना किसी को हानि कर सकता है। तो भगवान मानते ही नहीं, फिर भगवान का दावा भी क्यों करते हैं वो लोग, उस पर विवेचन भी करते हैं। अब इसमें स्पष्ट है कि वो भक्तों के कष्टों को, संकटों का मर्दन करता है, विघ्नों का मर्दन करता है और अब उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। अब क्या है कि सतलोक में, ध्रुवलोक में, उस अमर लोक में परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य सदृश शरीर है उसका, राजा के समान विराजमान है, बहुत बड़े सिंहासन पर मुकुट धारण किया हुआ है, ऊपर श्वेत ही छत्र है और एक बहुत बड़े महल के अंदर विराजमान है, जिसका ऊपर से गुम्मट नुमा आकार है, वो गुम्मट नुमा है। तो वहां परमात्मा के एक रोम में, एक रोमकूप कहो जहां बाल उगा हुआ है, उसमें करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना प्रकाश है, इससे भी अधिक प्रकाश है उस परमात्मा के एक रोमकूप का। तो पूरे शरीर में तो 3.5 करोड़ रोमकूप है, तो कितनी रोशनी होगी। तो परमात्मा अगर एज इट इज यहां आ जा तो एक नंबर तो इस यहाँ के भगवान का, यहाँ के मालिक ब्रह्म का कलेजा फट जाए और वो एज इट इज जितनी रोशनी युक्त आ जाए तो हमें दिखाई दे नहीं, कुछ भी बोलते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे कि कोई ये निराकार प्रकाश ही बोल रहा है। तो इसलिए परमात्मा अपने शरीर के उस तेज को हल्का करके और तब हमारे पास आता है। अब जैसे एक ही कक्ष में 1000 वाट का बल्ब जल रहा हो, 1000 वाट का बंद कर दिया, 0 का चसा लिया तो वो टिमटिमाता प्रकाश रह गया। तो ऐसे परमात्मा के पास अपने शरीर को, अपने शरीर के तेज को घटाने और बढ़ाने की, अपने शरीर को भी लघु और दीर्घ करने की पावर है। वो परमात्मा है, उसकी प्रत्येक क्रिया संभव है। परमात्मा परमेश्वर के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं होता, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। अब हम यहां आते हैं कि वो अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा, वो कांति में कबीर देव, वो कबीर परमात्मा। अब हमने इसको कबीर परमात्मा, इस स्थान पर हमने कबीर परमात्मा लिखना पड़ेगा। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, वर्णीय अच्छी आत्मा को, एक पुण्य आत्मा को प्राप्त होता है, मिलता है। वहां से कहां से आता है, वो कहाँ रहता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 को पढ़ेंगे। इसमें स्पष्ट किया है कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है ध्रुवलोक के तीसरे भाग में। तो इससे क्या सिद्ध हुआ
कि परमात्मा साकार है और अपने उस धूलोक के तीसरे पृष्ठ से तीसरे स्थान उस लोक से उस स्थान से चलकर गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है उसका नाम। अब दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर इसी 9 का और सूक्त 82 का मंत्र 1 और 2 स्पष्ट कर देंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र यहाँ है प्रथम। इसमें स्पष्ट किया है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला पापों के हरण करने वाला पाप नाशक। अब पुण्यात्मा पाप से दुख होता है और पाप नाश हो जाए तो सुख हो गया। किसी के पैर में कांटा लगा है, कांटे से दुख है, कांटा निकल गया तो सुख हो गया। किसी के पेट में दर्द है, पीड़ा है, पीड़ा के कारण कष्ट है, औषधि ली, दर्द शांत हुआ, सुख हो गया। तो परमात्मा ने एक साधना बताई है और उसकी साधना उस नाम के जाप करने से हमारा वो कांटा निकल जाएगा, हमारा वो पेट का दर्द पीड़ा खत्म हो जाएगी। प्रारब्ध का जो कर्म है, किस्मत में लिखा हुआ जो हमारा जो पाप जिसके कारण दुख है, वो पाप नाश हो जाएगा तो सुख होगा। तो परमात्मा पाप हरण करने वाला है यानी सुखदायी है। फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 पढ़ रहे हैं। सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी रचना सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला पापों का हरण करने वाला राजेव। अब संस्कृत भी पढ़ी जा सकती है। राजेव राजा के समान, राजा की तरह, राजा के। अब देखो हमने ये 269 पर पढ़ा, 269 पर 270 पर आ जाएंगे, 270 पर पढ़ेंगे। राजा इधर पर ध्यान, राजा के समान, राजेव राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, देखा जाता है। राजा देखने में वो राजा के समान है, ये समझ लो। सिर पर मुकुट है, सवेत छतर सिर मुकुट विराजै और देखत ना उस चेहरे नु। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कबीर भगवान जब सतलोक में अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं, सफेद छतर, ऊपर सफेद छतर है, सफेद सिर मुकुट है और देखत ना उस चेहरे नु। कहते उस परमात्मा को कोई देखता नहीं, वो साधना करते नहीं जिससे वो दिखाई दे, इसलिए उसको निराकार मान लिया। या अज्ञानी और कति नास्तिक लोगों ने भगवान का अस्तित्व खत्म कर दिया कि परमात्मा है ही नहीं। अब क्या बता रहे हैं देखिएगा, देखने में राजा के समान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, इसे सिद्ध होगा। वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह है वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब कहने का भाव ये है, अपने आत्माओं एक कमाल की बात देखो, कबीर परमात्मा की आप पर कितनी मेहर हुई है। ये इन वेदों के इन मंत्रों का अनुवाद उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया गया है जो परमात्मा को निराकार मानते हैं। कौन? आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद और उसके चेले अनुयायी। उन्हीं के ज्ञान के आधार से ये ठोक कर कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा किसी एक स्थान पर एक देशीय नहीं है, कहीं नहीं रहता है, और ये वेदों को सत्य मानते हैं। अब दास ये अनुवाद करता
तो ऐसा ही करना था। लेकिन ये क्या कहते, आपको बरगला देते कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती और ये ऊट पटांग अर्थ कर रहा है, ये क्या जाने वेदों को। और यही युक्ति इन अज्ञानी लोगों की उस समय कारगर सिद्ध होगी। ये झूठी बकवाद जब परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी इस कलयुग में सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक वो यही ज्ञान देकर चले गए कि वेद मेरा भेद है, मेरी महिमा का गुणगान कर रहा है। वेद मेरा भेद है पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कबीर साहब कहा करते थे कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं और तुम्हारे वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं, लेकिन मेरे पाने की विधि इन 4 वेदों में नहीं है। उसको बताने के लिए स्वयं परमात्मा आए और सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में अपने मुख कमल से बोलकर वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद सुनाया, जिसको कबीर वाणी कहा जाता है। तो अब यदि दास ये अनुवाद तो ऐसे ही करना था, लेकिन ये आपको बरगला देते और आपके पक्की जच जाती कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती। तो इन्हीं विद्वानों से परमात्मा ने रजा बख्शवा दी, इनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिया मालिक ने। ये भूल गए उस टाइम में कि परमात्मा क्या नहीं कर सकता। नहीं तो इन चंद श्लोकों को छोड़कर इन्हें पूरे वेदों के अनर्थ कर रखे इन लोगों ने, इस महर्षि दानंद ने और इनके चेल्या ने। या दया करी परमात्मा ने आपके ऊपर कि इन्हीं अंग्रेजों के कर कमलों से लिखवा दिया, और साकार तो है ही, ये वेद प्रमाणित कर रहे हैं और मालिक ने दया बख्श दी। तो ईब आसानी से समझ में आओगे, ये बोलने जोगे नहीं रहेंगे, ये नहीं कह सकते कैसा वेदों में नहीं लिखा, और ये वेदों को सत्य मानते हैं। देखिएगा इसके पीछे महर्षि दानंद का सिद्धांत लिखा है इन्होंने, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दानंद। ये मोर ला के जा रहा है अपनी कि वेद में सब सत्य लिखा है। अब ये वेद में क्या लिखा है कि परमात्मा सबका उत्पादक है, सर्व उत्पादक। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1 इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, ये खुद अनुवाद कर रहे हैं कि वो सर्व उत्पादक, सबका उत्पत्ति करता, प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पाप हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, वह राजा के समान दर्शनीय है। देखने में राजा के समान नर आकार है। अपने आत्माओं, इस महर्षि नकली महर्षि दानंद के अपने विचार सत्यार प्रकाश में लिखे। उसमें क्या बताया है कि परमात्मा अपने साधकों का पाप नाश नहीं करता, पाप हरण नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2 ये बताता परमात्मा निराकार है। नंबर 3 ये कहता परमात्मा किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो एक देशीय नहीं है। और इस एक मंत्र ने इसके तीनों अज्ञान सिद्धांत फेल कर दिए। जब वेद सत्य विद्या का पुस्तक है तो सत्यार्थ प्रकाश क्या है, वो झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया, झूठार्थ प्रकाश। और महर्षि दानंद 1 नंबर का झूठा आदमी सिद्ध हो गया। और ये अभिलाष दास भी 1 नंबर का झूठा व्यक्ति कहता वेद पढ़ता हूं, वेदों पर मैंने पुस्तक भी लिख रखी है और वेदों में कहीं नहीं लिखा परमात्मा साकार है या कोई लोक है। तो इन झूठों की ईब आप पोल पाट जाएगी, जनता आप समझ जाएगी, नकलियों तक दूर हो जाएगी और सतमार्ग ग्रहण करके अपना कल्याण करवा लेगी। दास का इतना उद्देश्य है और इसमें मान बढ़ाई नहीं, दास का कोई अपना ज्ञान नहीं, सदग्रंथों में छुपे हुए ज्ञान को ये समझ नहीं सके, दास ने समझ लिया, इतना सा योगदान है और कोई मान और विमान की बात नहीं। अब हम सुमार्ग पर चलेंगे, भर में फिर रहे, कोई इधर भटक रहा है, कोई इधर भटक रहा है, जाना एक देश में, और कोई पूर्व में जा रहा है, कह रहा है मैं जाता हूँ अपने घर, कोई पश्चिम में जा रहा है, वो भी कह रहा है मैं जा रहा हूँ अपने घर, और कोई उत्तर और दक्षिण में जाने वाला भी यही कह रहा है मैं
अपने घर ही जा रहे हैं। तो ये सभी दिशा दिग्भ्रष्ट हैं सभी, और दिग्भ्रष्ट करने के मूल कारण ये ऐसे अज्ञानी ऋषि में ऋषि और ये संत हैं जिन्होंने मानव समाज को बर्बाद कर डाला। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परमात्मा देखने में राजा के समान है। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और कैसे उदाहरण दिया कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली, उसमें आकाशीय बिजली थी, ये कृत्रिम तो थी नहीं, आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। जैसे क्या बताया है कि वो परमात्मा अपने उस मूल स्थान से चलकर गति करके आता है, तीव्रगामी होकर के वहां से चलकर आता है। जो एक स्थान पर बैठा है वहां से गति करके आता, अपने रूप को सरल कर लेता है। वहां तो बहुत तेज है उनके शरीर का। और दृढ़ भक्त, अच्छी आत्मा जो दृढ़ भक्त है, पक्का भक्त है, उसको मिलता है। और उसको क्यों मिलता है? क्योंकि उसके बिना उनके आगे उस ज्ञान को कोई बढ़ा नहीं सकता। दृढ़ भक्त ही बढ़ा सकते हैं समाज एक तरफ और वो भक्त एक तरफ, तब ये मार्ग आगे चलता है। तो जैसे आकाशीय बिजली गिरती है कांसी धातु पर, कांसी, पहले हम छोटे छोटे थे उस समय हमारे घरों में ये कांसी धातु के थाली और बेले होया करते हैं। वर्षा के दिनों में कोई थाली या बेला आंगन में रह जाता, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं से, अब चाची ताइयों से, कि कांसी की कोई भी वस्तु वर्षा के समय बाहर मत छोड़ा करो, अंदर रख दो। कांसी की धातु पर बिजली अमूमन गिरती है आकाशीय, क्योंकि उसका उससे अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे परमात्मा, इसमें लिखा स्पष्ट वेद में कि वो परमात्मा वहां से जब आता है तो उस आकाशीय बिजली की तरह उसी पर आकर अट्रैक्ट होता है जिस पर उसका आकर्षण होता है। तो वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलता है। दास के नॉलेज में कौन कौन है वो दृढ़ भक्त और वो वर्णीय अच्छी आत्माएं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। ये वो अच्छी आत्मा और दृढ़ भक्त थे जिनको परमात्मा सतलोक से चलकर आए और फिर सतलोक लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा अपना गवाह बना के, ऊपर की सब दृश्य दिखा के, सच्चाई को दिखा के। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, झिलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताण। क्या बताया है कि अजब नगर में, एक बहुत ही सुंदर अजब दिव्य लोक में ले गए हमको सतगुरु आण, कबीर परमात्मा आकर हमें ले गए। और जल के बिंब अगाध गति, वहां देखी रोशनी, रोशनी यानी परमात्मा के शरीर का नूर, वहां की पृथ्वी यानी वो लोक भी तेजों में सो प्रकाशित। अब उस परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। और वही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा सर्व उत्पादक है। आंखों देखा वो संत बता रहे हैं कि कबीर भगवान ने सबकी उत्पत्ति की, सभी पदार्थों की, सभी जीवों की, आत्माओं की उसी परमात्मा ने उत्पत्ति की। और ये नकली कहते हैं। अब ये जो अभिलाष दास है पारखी, ये न्यू समझ लो, ऐसा जानो कि महर्षि दानंद का छोटा भाई समझ लो इसने। महर्षि दानंद जो आर्य समाज प्रवर्तक है, वो केवल इतना मानता है कि परमात्मा अलग है,
और जीव भिन्न है, लेकिन बाकी सिद्धांत सेम टू सेम इन दोनों के एक हैं। अब महर्षि दयानंद भी नहीं मानता कि नाम का जाप करने से कोई उपलब्धि होगी, और इसी प्रकार अभिलाष दास भी नहीं मानता कि परमात्मा के किसी नाम के जाप करने से कोई उपलब्धि होगी, नहीं। तो कहने का भाव यह है कि महर्षि दयानंद आस्तिक की फीत लाकर ये 100% नास्तिक समझ लो। महर्षि दयानंद भी इसने सिर्फ इतना अवश्य माना है कि भगवान है, वो अलग है, जीव अलग है। बाकी सिद्धांत ज्यों का त्यों इस महर्षि दयानंद का इस पारखियों से मिलता है। कौन कौन से सिद्धांत थे इनके? नंबर 1, महर्षि दयानंद क्या मानता है कि प्रकृति और जीव और ईश्वर इनका कोई कर्ता नहीं, यानी जीव भी अनादि, प्रकृति भी अनादि। प्रकृति ये किसको मानता है महर्षि दयानंद? रजगुण, सतगुण और तमगुण, इन तीनों के मिल जाने से ये प्रकृति मानता है। तो ये इसका कहना है, महर्षि दयानंद का ये कहना है कि सृष्टि जो है इसका कभी आरंभ नहीं हुआ, इसका कभी अंत नहीं होता, तो ये प्रवाह रूप में अनादि है। तो इसका मतलब ये हो गया प्रकृति, जीव और ईश्वर ये बाण भाई हो गए महर्षि दयानंद की सोच अनुसार। फिर सर्वोत्पादक कहाँ रह गया? ये परमात्मा। तो यही सिद्धांत इस पारक सिद्धांतियों का है। ये तो परमात्मा को मानते नहीं, इन्होंने तो सीधा ही छुरा गोप दिया हमारे, और महर्षि दयानंद ने थोड़ा सा घुमा फिरा कर गोप दिया। सिद्धांत वही का वही कि परमात्मा निराकार है, और ये अभिलाष दास मानता भगवान है ही नहीं। महर्षि दयानंद भी ये मानता है कि परमात्मा ऊपर किसी लोक में नहीं रहता, और ना कोई ऊपर लोक है जहां मोक्ष प्राप्त प्राणी वहां जाकर सुख भोगता हो। महर्षि दयानंद के विचार और यही सोच इस अभिलाष दास पारखी की कि ऊपर कोई लोक नहीं है, ये सब कल्पनाएं हैं। और हमारे वेद क्या बता रहे हैं? और दोनों वेदों को सत्य मानते हैं। तो इनको कहते हैं बीजक की बाता कहीं बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे कह मीठी बात है। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, संतों के निकाम के उनको दे गलजोट। इतने प्रमाण देखकर फिर इन्हीं को महर्षि और संत मानते रहे, तो उनको तो मूड जड़मती बताया है कि वो तो मूड है, ठोठ, फिर हमने उनकी हो सकता भी नहीं। नहीं तो ऐसे अज्ञानियों को तुरंत त्याग देना चाहिए थे। कहाँ के विद्वान थे ये? बैठा बैठा के हमने विश्वास किया कि विद्वान है, संस्कृत भाषा जानते हैं, वेदों के श्लोकों को घोट रखा इन्होंने, मोटी मोटी पुस्तकें लिख दी, हमने विश्वास कर लिया। इन्होंने विश्वासघात किया हमारे साथ। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आगे संभलेंगे हम। अब फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में कति कमाल कर दिया। इन्हीं के कर कमलों से इन अंग्रेजों द्वारा अनुवाद कर रखा परमात्मा ने। अब हमने ये पढ़ लिया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1। अब यहां बताया कि वो परमात्मा उद्देश्य लेकर के आता जो अच्छी आत्माओं को मिलता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए, ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को मिलते हो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप ये काट दिया रोग इन्होंने, यहां लिखना था आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, कबीर साहब, और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। और ये नो को भगवान तो अपाहिज है, कुछ नहीं कर सकता। यही महर्षि दयानंद की सोच है कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। वेदों में सैकड़ों बार स्थानों पर प्रमाण है परमात्मा पाप नाश करता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिख रखा है कि दान देने वाले के, साधक के, भगत के परमात्मा घोर पाप को भी नाश कर देता है। और ये अज्ञानी ने होकर परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता।
तो पुण्यात्मा, अब हम अपने सदग्रंथों, जो आई मार्ग के हमारे सदग्रंथ हैं, उनसे नाप के देख लेंगे नकलियों के अनुभव को, अपने आप पता चल जाएगा ओरिजिनल और डुप्लीकेट का। तो डुप्लीकेट ने कोई समझदार नहीं रखा, आग लगा दे, फेंक देगा ठाक एक तरफ तुरंत, और आगे से धोखे से बचेगा। अब ये प्रमाण तो यहां देख लिया आपने, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर 1 में देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1, इसमें लिखा है पर कबीर देव युग का, हम इसको कबीर देव बोलते हैं, वित्तय अवय। इसका अर्थ इन्होंने कैसे कर दिया, वह परमात्मा, मेधावी लिख दिया, वह परमात्मा कबीर देव है, वो कबीर है, वह परमात्मा कबीर है, कबीर कबीर देव, वह कबीर देव पर कबीर साहब है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, वो चल कर आता है उनको ज्ञान देता है, और सहनशील है। परमात्मा कबीर जी के साथ कैसे जुल्म किए थे, किसी को दुराशीष नहीं दी, वो सहनशील है, और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में त्रिकृष्ट करता है। संग्राम का अर्थ यहाँ पर लठ बजाना नहीं, संग्राम का अर्थ यहाँ पर झगड़ा नहीं, इस ज्ञान के युद्ध में वो ज्ञान देना हुआ है, ज्ञान का ही संघर्ष है। अब ज्ञान का ही ये वाक युद्ध अब शुरू हुआ है, ये 600 वर्ष पहले मालिक ने किया था। उस परमात्मा के ही औजारों का, शस्त्रों और शास्त्रों का, शस्त्र मीन सदग्रंथ हमारे शस्त्र होते हैं संतों के, तो उन्हीं शस्त्रों से दास आज संघर्ष कर रहा है, वाक युद्ध कर रहा है, और इन नकलियों ने ढा कर दर दूंगा सबको। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब कायब करता चला मैदान में। ये तत्व ज्ञान कबीर साहब का दिया हुआ ये शस्त्र एक तोब यंत्र का गोला समझ लो, सबको ढा देगा, कति मैदान कर देगा, ये नामो निशान मिटा देगा इस ज्ञान का। ये नकली छुप जाएंगे, कोई खोजे नहीं पाओगे आपको, और तभी मैदान साफ होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। जगह जगह बैठे ये ठग इन्होंने बैठा दिया, मानव समाज को विचलित कर रखा है, और कख नहीं इनके पास, बने फिरे मेरे सिर मंडलेश्वर और गद्दी नसीन। अब और बताते हैं कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है। ये देखिएगा, एक ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का 95 का और मंत्र नंबर 2 में कमाल कर रखा है। वह है पूर्वोक्त परमात्मा, ऊपर जो इसी कबीर परमात्मा की महिमा गाई गई है, साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, यानी सामने प्रत्यक्ष प्रकट होता है, आता है, और वाक द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। वाक द्वारा माने बोल बोल के, निराकार बोल लगा खाक, फिर वो वाक द्वारा अपनी वाणी के द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। अब और दिखाते हैं आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 94 का मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का ये मंत्र नंबर 1 है। यहाँ पर इसमें क्या लिखा है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट पद के लिए वर्ज माने जाना फिरना होता है। यानी यहाँ इसका अर्थ, यहाँ देखो, यहाँ पर है मूल संस्कृत में कवियन वर्जम ने, कवियों की तरह, ने माने तरह के समान, वर्जम माने चलता फिरता घूमता प्रस्थान करता हुआ आचरण करता है। वह कवियों के, वह परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ, ये न यहाँ लगाना था, वर्जम माने घूमता फिरता है, वाक के द्वारा यानी वाणी के द्वारा अपना ज्ञान देता हुआ फिरता। अब ये और कितना इसके अंदर दिखाऊं आपको, ढेर सारे प्रमाण है, आगे और दिखाता हूं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में
मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 में इस प्रकार वर्णन है। मंत्र नंबर 16 में यानी वेद ज्ञानदाता ने इच्छा व्यक्त की। वैसे ये वेद जो ज्ञान है ये गॉड गिवन है, परमात्मा कबीर जी ने दिया था, और ये इस सरपुरुष यानी ब्रह्म के अंतःकरण में, इस काल के अंतःकरण में भेज दिया था, फैक्स कर दिया था। जब ये समय आने पर बाहर आया तो इस काल ने पढ़ा, इसके अंदर जो सतपुरुष सतलोक की यथार्थ जानकारी थी वह इसने नष्ट कर दी, और उसका वो भाग हिस्सा रख लिया उस कंप्लीट ज्ञान मत है जो इसके अनुकूल था, और उसका विशेष ज्ञान नहीं था उसके पाने का, पूर्ण परमात्मा के पाने का। तो ये ज्ञान परमात्मा ने ही दिया है, इसने तो बाहर निकाला है। तो इसमें परमात्मा ने स्वयं ही प्रश्न उत्तर करके अपनी जानकारी देने की चेष्टा की। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 में पूछा कि परमात्मा आप अपने उस गुप्त रहस्य युक्त गुप्त नाम का ज्ञान कराएं जो आपका ओरिजिनल नाम है। तो मंत्र नंबर 17 में बताया है कि वह परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब, और वो अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपने लोकोक्तियों के माध्यम से, कबीर वाणी के द्वारा तत्व ज्ञान का ऊंचे स्वर में बोल बोल कर, आवाज लगा लगा कर उच्चारण करके बोलता है। कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, शब्दावली चौपाइयों के माध्यम से बोलता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 इसी सूक्त नंबर 96 के मंत्र 17 में तो आपको बता दिया कि कबीर देव है, और ऐसे बोल 18वें में बताया है कि उस ऋषि कृत यानी वो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है। यहाँ आकर संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है, संत को हो चाहे ऋषि को। तो उस ऋषि कृत, उस ऋषि रूप में प्रकट, संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा बोली गई अमृत वाणियां, ऋषि मना ऋषि स्वभाव के, संत स्वभाव के भक्तों के लिए बहुत ही सवरसा आनंददायक होती है। और वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान को, तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से बोलने के कारण एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उपाधि कवि की भी प्राप्त करता, लेकिन वो संत सोम, वो अमर परमात्मा कबीर, वो परमात्मा होता है, उसको कवि भी कहा जाता है। वो किस कारण से कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है? क्योंकि वो अपने अमृत ज्ञान को कविताओं से बोल बोल के, कविताओं के माध्यम से प्रचार करता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। आंखों देखा संत बताते हैं अंतकोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सर्जदार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। दादू साहिब जी कहते हैं जिन को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। आदरणीय नानक साहिब जी कह रहे हैं कि फाई सुरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये दाहनक रूप रहा करता है, नीच जात परदेसी बेरा, छिन आवे छिन जावे बे। नानक साहिब जी कहते हैं पृष्ठ नंबर 24 पर गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा वाणी कि फाई सुरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता है। पृष्ठ नंबर 721 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने आंखों देखा सतलोक में, फिर नीचे आकर देखा कि परमात्मा, हाय हाय आप तो सचमुच पूर्ण परमात्मा, सबके सृजनहार आप ही हो। आप वहां भी थे, आप यहाँ भी उसी रूप में हो। महर्षि जी रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। तब उन्होंने कहा था दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, पर कह रामानंद हम कारणे तुम आए हो मग्ध।
बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद, गरीबदास जी कह रहे हैं वैसे अपनी वाणी में, गरीबदास सब रूप में कि तुम ही सृजनहार। तो अब बताओ परमात्मा कौन है फिर? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? वो धाणक कबीर, दुल्हा कबीर जो काशी में आए थे परमात्मा। कबीर साहब खुद कहते हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, मैं सबका रचने वाला हूं। सृष्टा माने रचने वाला, सृष्टि का उत्पत्ति करता, और सृष्टि हमारे तीर, मेरे आधार है, मेरे ही आधार है पूरी सृष्टि। और गरीबदास जी आंखों देखा कह रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे कहा स्वामी रामानंद जी से कि दास गरीब मैं अधर बसूं, ऊपर रहता हूं अधर, मैं अवगत सत कबीर, सतलोक में रहता हूं, अमरलोक से हम चलाए काटन यम की फांसी। परमात्मा खुद कहते हैं सतलोक से चलकर आए हैं, उस अमरधाम से चलकर आए हैं, काल की फांसी काटने के लिए। यथार्थ ज्ञान से फांसी कटेगी, हम अपने भगवान को पहचानेंगे, यहां से पीछा छूट जाएगा, इस भक्ति करके सतलोक चले जाएंगे। फिर परमात्मा कहते हैं कि अवगत से चल आया, मेरा कोई मर्म भेद नहीं पाया। फिर परमात्मा कहते हैं मात पिता मेरे नैना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आन का है जगत करे मेरी आसी। परमात्मा कहे मेरा कोई माता पिता नहीं, ना मैंने कोई पत्नी ग्रहण करी, और मेरे मुंह बोले माता पिता हैं। जुलाहा जुलाही ये मुझे जब मैं कमल के फूल पर प्रकट हुआ था वहां से उठा लाए, अब मुझे जुलाहे का पुत्र कहते हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं हम अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम ना पाए, मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गरदासी, और जुलाहे का सुत आन कहाया, ये जगत करे मेरी हंसी। अब आपको दिखाते हैं जो दास ने भी प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा जो कबीर देव है, यहाँ आकर के उसका असली नाम कबीर है, और वो लोकोक्तियों के माध्यम से अपना यथार्थ ज्ञान अपनी कबीर वाणी के माध्यम से देता है, जिस कारण से वो एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान अमर पुरुष। अब तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वो तीसरा धाम जो मुक्ति धाम है, मोक्ष धाम है, उसमें रहता है। अब जैसे यहाँ तीसरा लोक कौन सा हो गया? एक तो इस काल का लोक 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र, और एक फिर उस अक्षर पुरुष का 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, वो भी एक लोक, ये भी एक धाम, और वो भी एक धाम, 2 धाम हो गए। और तीसरा वो सतलोक, अमरलोक, अजरलोक, वो ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, वो ऊपर का एक पूरा धाम है, उन सभी का ग्रुप। तो वो तीसरा मुक्ति धाम है, तो वहां रहते हैं परमात्मा ऊपर।